हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। तो मोगरे के पौधे में जो है दोस्तों आपको क्या काम करना होता है और उसको जो है दोस्तों क्या न्यूट्रिशन देना होता है जो आपका मोगरे का पौधा बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। क्योंकि मेरे पास जो है दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं कि मोगरा का पौधा में जो है दोस्तों उनकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको यह बात जानने की जरूरत है दोस्तों कि मोगरा का जो पौधा है वो एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब जो है दोस्तों गर्म जलवायु वाला पौधा। और गर्मी में जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है, एकदम भर भर के फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे में, मेरे मोगरे के पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एकदम गुच्छे में बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावर्स आ रहे हैं। और मेरे मोगरे के पौधे का ग्रोथ भी देख सकते हैं और उसकी हेल्थ भी देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा मेरा मोगरा का पौधा जो है वो हेल्दी है और एकदम बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं जो है दोस्तों अपने मोगरे के पौधे में क्या न्यूट्रिशन दे रही हूँ और उसकी जो है दोस्तों वो क्या देखभाल कर रही हूँ कि मेरा मोगरा का पौधा इतनी अच्छी एकदम नई नई ब्रांचेज ला रहा है और जो भी ब्रांचेज आ रही है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको यह जानना जरूरी है कि मोगरा का जो पौधा होता है वो हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी जो है दोस्तों उसमें पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं आती है। तो अगर आपके पौधे में नई ब्रांचेज आ रही है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो जो है दोस्तों एक कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तभी इस तरह के कारण देखते हैं कि न्यू ब्रांचेज तो आ रही है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कौन से न्यूट्रिशन आपको देना है जिससे जो है दोस्तों आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके मोगरे के पौधे में जो है दोस्तों न्यू ब्रांचेज ही नहीं आ रही है। तो वो जो होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी अगर आपके पौधे में बनी रहती है दोस्तों तो फिर क्या होता है कि आपका पौधा जो है वो नई नई ब्रांचेज ही नहीं ला पाता है। तो नई नई ब्रांचेज ही नहीं ला पाएगा दोस्तों तो फिर वो फ्लावरिंग कहाँ से ही करेगा। तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही नहीं ध्यान देना है, थोड़ी बहुत आपको केयर करने की भी आवश्यकता है। मोगरा का जो पौधा होता है वो जो है दोस्तों एक हैवी फीडर तो होता ही है, लेकिन थोड़ा जो है दोस्तों वो केयरिंग प्लांट भी है। गुलाब के मुताबिक थोड़ा कम केयरिंग प्लांट है दोस्तों, लेकिन इसकी भी केयर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केयर टिप्स नंबर 1 की कि आपको मोगरे के पौधे में क्या केयर करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों वो समय समय पे जितनी भी सारी जो फ्लावर्स सूख चुकी हैं इस तरह से, उसको जो है दोस्तों आप इंतजार ना करें कि वो खुद ब खुद जो है वो पौधे से कैसे झड़ जाए। उनको आप समय समय पे कट करके हटाते रहें। जितने ही आप इसको कट करके हटाते रहोगे उससे क्या होगा, पौधा का जो ग्रोथ है वो एक्टिव होते रहेगा, उसका ग्रोथिंग हार्मोन जो है दोस्तों वो एक्टिव होते रहेगा। और पौधा का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होते रहता है तो फिर वो न्यू ग्रोथ लाते रहता है। तो समय समय पे आप ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि जितनी भी सारी जो सूखी हुई फ्लावर्स हैं वो जो है दोस्तों समय समय पे आप हटाते रहें। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से एक फूल सूख गई है तो मैं क्या करूँगी, इसको पिंच करके हटा दूंगी। इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और कुछ फ्लावर्स तो ऐसे हैं जो अभी खिले नहीं है, तो मैं इसलिए इसकी ब्रांचेस को कट नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरह की फूल को आप पिंच करके हटाते रहें जो सूख गए हैं। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है दोस्तों वो यह करना है कि अपने पौधे की सारे ही टिप को जो है दोस्तों वो हल्की हल्की कट कर देना है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप जैसे ही टिप को कट करोगे आप देखोगे कि उसमें जो है दोस्तों न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। आगे मैं जो न्यूट्रिशन बताऊंगी उसका भी इस्तेमाल करोगे तो जो है दोस्तों आपके पौधे में बहुत ही अच्छी न्यू ग्रोथ आने लगेगी। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ से जो है दोस्तों मैंने टिप को कट किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से टिप को कट किया हुआ है तो कितनी अच्छी हेल्दी एकदम 3 ब्रांच ऊपर से आई हुई है। और 3 ब्रांच आने के बाद जो है दोस्तों यहाँ से और 2 ब्रांच आई है और सारे ही ब्रांच में कितनी अच्छी एकदम बम्फर कलियाँ बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और ये जब खिलेगी दोस्तों तो फिर ये जो है दोस्तों पूरे ही घर को एकदम खुशबू से महका देगी। इसलिए भी बहुत सारे लोग अपने घर में जो है दोस्तों वो मोगरा का पौधा लगाते ही लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लगाने से ही जो है दोस्तों ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। समय समय पर आपको न्यूट्रिशन भी देना ही पड़ेगा। तो दूसरा काम आप ये करें कि आपने गमले की सारे ही जो पौधे है उसके पौधे की टिप को आप कट करते रहें। उसके बाद टिप को कट करने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपको यह करना है दोस्तों कि आपको एक सप्ताह भर में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समय समय पे आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें। गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, उससे जो हमारे गमले की मिट्टी होती है वो हल्की रहती है। और गमले की मिट्टी हल्की रहती है तो गमला का जो रूट्स का जो पौधे का रूट्स होता है दोस्तों उसको ग्रोथ करने में बहुत ही ईजिली हेल्प मिलता है। इसलिए आप समय समय पे गमले की मिट्टी की भी
गुड़ाई इस तरह से करते रहे। उसके बाद चौथा चीज़ आपको अभी अपने पौधे में जो ध्यान देना है दोस्तों, वो यह ध्यान देना है कि आपके गमले में जो है दोस्तों वो कोई भी खरपतवार नहीं निकलने चाहिए। जब खरपतवार निकल के आ जाती है तो क्या होता है, वो हमारे पौधे की जो है वो न्यूट्रिशन को ले लेती है। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पौधे में जब भी खरपतवार निकले तो आप समय समय पर उसको कट करके हटाते रहें। और फ्लावर्स भी अगर सूख के झड़ रहे हैं तो वो भी जो है दोस्तों गमले में नहीं गिरना चाहिए, उसको भी जो है दोस्तों आप साइड में रखें। और साफ़ सफाई हमेशा जो है दोस्तों वो बनाए रखें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। उसके बाद आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों वो ये है कि आपके गमले की मिट्टी जो है दोस्तों वो उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। जैसे देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से भले ही सूख जाए लेकिन नीचे से जो है दोस्तों वो नमी हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है वो हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है दोस्तों। तो अगर उसको नमी नहीं मिलेगी तो वो जो है दोस्तों वो अपने इस तरह की जो भी कोमल सी सूट्स आती हैं वो ब्रांचेस को ही जो है दोस्तों वो झुका देता है। और बहुत सारे लोगों की यह प्रॉब्लम आती है कि उनकी कलियां जो है वो खिलने के पहले ही झड़ जाती हैं। तो वो भी जो है दोस्तों एक मेन रीज़न होता है गमले की मिट्टी का पूरे ही अच्छे से सूख जाना। गमले की मिट्टी जब पूरे ही अच्छे से सूख जाती है तो यह कारण देखने को मिलता है कि पौधे में जो है दोस्तों वो बिना खिले ही कलियां झड़ने लगती है। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि गमले में हमेशा नमी बनी रहे। लेकिन ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी भी नहीं रखना है। देख सकते हैं गमले में नमी बनी हुई है लेकिन हमेशा जो है दोस्तों मिट्टी भुरभुरी रहे, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी रहेगी तो फिर वो जो है दोस्तों रूट्स को ख़राब कर सकती है, उसमें फंगस वगैरह लगा सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, ये जो छोटे छोटे केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, ये सारे ही केयर टिप्स जो है दोस्तों आपको अपने मोगरे के पौधे में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी जो आपका मोगरा का पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा, एकदम बम्पर फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद आगे मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ कि आपको मोगरे के पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है। तो न्यूट्रिशन के तौर पे जो है दोस्तों सबसे पहले मोगरे के पौधे को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है दोस्तों NPK, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का सोर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए जो है दोस्तों ये सारे न्यूट्रिशन उनको चाहिए होती है। तो इनका सोर्स अगर आप पौधे को अच्छे से मिल जाएगा तो पौधा जो है दोस्तों वो बम्पर फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। लेकिन जो भी पौधे होते हैं, जो व्हाइट कलर की फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं, उनको जो है दोस्तों कैल्शियम का सोर्स भी मिलना जरूरी होता है। तो कैल्शियम का सोर्स इसलिए जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि व्हाइट कलर के जो भी फ्लावर्स आते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको अगर आप कैल्शियम का सोर्स भी अच्छा मात्रा में दे दोगे तो ये जो है दोस्तों और भी ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा। तो मैं जो है दोस्तों आपको आज बहुत ही नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बताऊँगी कि आपको घर में ही इस्तेमाल होने वाले कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना है और अपने पौधे से बम्पर फ्लावरिंग लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि न्यूट्रिशन के तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूट्रिशन के तौर पे आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है दोस्तों ये आपको दिख रही होगी ये कलरफुल वाटर। तो ये जो दोस्तों क्या है, ये जो है ये है दोस्तों केले के छिलके का पानी। केले के छिलके को जो है दोस्तों हमने भिगो के रखा हुआ था और उसको जो है दोस्तों मैंने क्या किया है, छान के इस बाल्टी में अच्छे से निकाल लिया है। मैं जो है दोस्तों दूसरे भी पौधे में इसका इस्तेमाल की थी इसीलिए मैंने पहले ही छाना हुआ है। मैं आप सभी को नहीं दिखाई हूँ। अगर आप जो है दोस्तों केले के छिलके का फर्टिलाइजर डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको कैसे बनाना है मैं शॉर्टकट में आप सभी को बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, केले के छिलके को कम से कम सुखा लेना है, थोड़ी हल्की सुखा लेना है। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपको सुखा लेना है। और अभी जो दोस्तों गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि केले के छिलके को अगर आप एक दिन के लिए धूप में छोड़ दोगे तो ये बहुत ही आसानी से सूख जाता है। तो इसको जो है दोस्तों इस तरह से सुखा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है दोस्तों कम से कम एक दिन के लिए 24 आवर के लिए पानी में भिगो के छोड़ देना है। पानी में भिगो के छोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, वो अपने सारे न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुका होगा। और ये जो है दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और खास करके जो है दोस्तों इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए पोटेशियम की मात्रा जो है दोस्तों वो अच्छा मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो इसलिए हमने केले के छिलके का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग इसमें, चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या ऐड करना है। और दूसरा चीज़ हम लोग जो ऐड करेंगे दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है दोस्तों ये एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण इसमें बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तो अभी जो है दोस्तों हमारे रूट्स में किसी भी तरह की फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा है। तो किसी भी तरह की फंगस वगैरह कुछ ना लगे, इसके लिए हम लोग समय समय पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने 1 लीटर पानी में फर्टिलाइजर बना के तैयार किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। इस तरह से जो है दोस्तों आपको मेजरमेंट करके 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देना है। और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इसको घोल लेना है।
उसके बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा। मतलब एनपीके का सोर्स जो है दोस्तों हमारे पौधे को प्रदान कर देगा। लेकिन मैंने आप सभी को जैसा कि बताया कि व्हाइट कलर की फ्लावरिंग करने वाले प्लांट को जो है दोस्तों, वो कैल्शियम का सोर्स मिलना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो कैल्शियम के सोर्स के लिए जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो कैल्शियम के सोर्स के लिए हम लोग यहाँ जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वही है एक्सेल्स फर्टिलाइजर। और ये जो है दोस्तों, ये क्या है, अंडे के छिलके को जो है दोस्तों मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। उसके बाद उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इसके जगह पे जो लोग अंडा नहीं खाते हैं दोस्तों, वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप उसके जगह पे कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम की गोली को जो है दोस्तों आप आधा लेके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो है दोस्तों वो गमले को थोड़ा सा इस तरह से खुरेच लेना है। उसके बाद उसमें डाल के छोड़ देना है। और अगर आप इसको पाउडर के फॉर्म में बना लो तो फिर जो है दोस्तों और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे रही हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक सेल्स को क्या करूँगी, सारे ही गमले में दे दूँगी। उसके बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है मैंने बना के तैयार किया हुआ है, उसको मैं अपने गमले में इस्तेमाल करूँगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि यहाँ मैंने 1 लीटर पानी में फर्टिलाइजर बनाया हुआ था, तो मैं क्या करूँगी और 1 लीटर पानी इसमें इस तरह से डाइल्यूट कर लूँगी। उसके बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये पौधे में डालने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस फर्टिलाइजर को क्या करना है दोस्तों, इस तरह से कम से कम आधा लीटर करके अपने सारे ही गमले में दे देना है, ताकि रूट्स तक, एकदम पौधे के रूट्स तक जो है दोस्तों वो पहुँच जाए। तो इस तरह से मैं अपने पौधे की अभी गर्मी में केयर कर रही हूँ और अपने पौधे में न्यूट्रिशन दे रही हूँ और जो है दोस्तों फर्टिलाइजर दे रही हूँ और उससे जो है दोस्तों एकदम बम्पर फ्लावरिंग ले रही हूँ। तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आपको कितने दिन के अंतराल में करना है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आपको कम से कम 15 दिन के अंतराल में करना है। ये जो मैंने साराई फर्टिलाइजर बताया, और साराई फर्टिलाइजर को जो दोस्तों आप एक बार गमले में दे सकते हो एक साथ ही। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि मैं एक सेल फर्टिलाइजर कब दूं और जो है दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये कब दूं। तो आप एक ही साथ जो है दोस्तों ये सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करें और 15-15 दिन का शेड्यूल बना ले जो है दोस्तों, और इस तरह से पूरे ही ऑर्गेनिक तरीका से अपने पौधे में इसका पौधे की केयर भी करें और पौधे में जो है दोस्तों फर्टिलाइजर भी दे। इससे आपके पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह। मैं अपने पौधे में इसी तरह से केयर कर रही हूँ और इसी तरह से न्यूट्रिशन दे रही हूँ। और आप मेरे पौधे की ग्रोथ भी देख सकते हैं और मेरे पौधे में जो है दोस्तों कितनी अच्छी एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है वो भी देख सकते हो। मैंने जो है दोस्तों और एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया हुआ था, मैंने अपने पौधे में क्या क्या न्यूट्रिशन दिया हुआ है, उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा पौधा में रिजल्ट आया है। और मैं हमेशा जो है दोस्तों अपने पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करती हूँ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और घर के जो है दोस्तों फर्टिलाइजर से ही अपने पौधे में इतनी अच्छी एकदम बम्पर फ्लावरिंग लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे में करें। तो मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।